दोस्तों, भक्ति, धर्म, अध्यात्म और साधना का देश भारत है, जहां प्राचीन काल में पूजा के स्थल के रूप में मंदिर विशेष महत्व रखते हैं, जहां पर हर जगह एक न एक मंदिर देखने को मिल जाता है। हमारी सनातन परंपरा में इसका निर्माण हजारों साल से होता आ रहा है। भारत में लाखों करोड़ों मंदिर हैं, जिसमें से कुछ मंदिर इतने रहस्यमयी हैं जिनके रहस्य के बारे में हम तो क्या विज्ञान भी पता नहीं लगा पाई है। आइए आज आपको ऐसे ही कुछ 5 रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताते हैं। नंबर 1 है ज्वाला देवी का मंदिर। ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधर पहाड़ी के बीच बसा है। यह भारत का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इसके बारे में मान्यता यह है कि इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। माता सती की जीभ के प्रतीक के रूप में यहाँ धरती के गर्भ से लपलपाती ज्वाला निकलती है, जो 9 रंग की होती है। इन 9 रंगों की ज्वाला को देवी का 9 रूप माना जाता है। ये देवियां हैं महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजनी देवी। और मान्यता यह भी है कि सभी शक्तिपीठों में देवी हमेशा निवास करती हैं। शक्तिपीठ में माता की आराधना करने से माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल की बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। ज्वाला देवी मंदिर की एक कथा है कि मुगल बादशाह ने ज्वाला देवी की शक्ति का अनादर किया और मां के तेजोमय ज्वाला को बुझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह अपने प्रयास में असफल रहा। अकबर को जब ज्वाला देवी की शक्ति का आभास हुआ तो क्षमा मांगने के लिए उसने ज्वाला देवी को 1.25 मन का सोने का छत्तर चढ़ाया, परंतु माता ने उसे अस्वीकार कर दिया और उस छत्तर को भस्म कर दिया, जो आज भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने पद्मनाभ मंदिर को बनवाया था। सबसे अहम बात यह है कि इसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। 1750 में महाराजा मार्तांड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया, जिसका मतलब प्रभु का दास होता है। इसके बाद शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। इस वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दिया। संपत्ति और रहस्य को देखते हुए कई लोगों ने इसके द्वारों को खोलने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। 7 सदस्यों की निगरानी में अब तक 6 द्वार खोले जा चुके हैं, जिनमें से करीब 1,32,000 करोड़ के सोने के जेवरात मिले हैं। लेकिन दिलचस्प बात 7वें गेट की है। ये अभी तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। इसे अभी तक खोला जाना है। ये गुप्त ग्रह जिसकी रक्षा नाग बंधन करते हैं। इस गेट को कोई 16वीं सदी का सिद्ध पुरुष, योगी या फिर कोई तपस्वी ही गरुड़ मंत्र की मदद से खोल सकता है। नियमानुसार गरुड़ मंत्र का स्पष्ट तरीके से उच्चारण करने वाला सिद्ध पुरुष ही इस गेट को खोल पाएगा। अगर उच्चारण सही से नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 3 है मेहंदीपुर बालाजी। यह स्थान हनुमान जी के एक शक्तिशाली रूप में जाना जाता है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में विराजित श्री बालाजी अपनी देव शक्ति से बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग संकट वाला कहते हैं। भूत बाधा से पीड़ित के लिए यह मंदिर अपने ही घर समान हो सकता है और श्री बालाजी ही उसकी अंतिम उम्मीद है। यहाँ कई लोगों को जंजीर से बांधा और उल्टे लटके देखा जा सकता है। यह मंदिर और इससे जुड़े चमत्कार को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। शाम के समय जब बालाजी की आरती होती है तो भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को जूझते हुए देखा जा सकता है और आरती के बाद लोग मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं। वहाँ के पुरोहित कुछ उपाय करते हैं और कहा जाता है कि इसके बाद पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। नंबर 4 है कामाख्या मंदिर। पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में गुवाहाटी के पास स्थित कामाख्या देवी का मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में से सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन इस अति प्राचीन मंदिर में देवी सती या दुर्गा माता की एक भी मूर्ति नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह देवी सती की योनि गिरी थी, जो समय के साथ महान शक्ति साधना का केंद्र बनी। कहते हैं यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध होती है। यही कारण है इस मंदिर को कामाख्या मंदिर के नाम से जाना जाता है।
यह मंदिर 3 हिस्सों में बना है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहां पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर समय पानी निकलता रहता है। कहते हैं महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, ये आज तक किसी को नहीं पता। नंबर 5 है काल भैरव मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर काल भैरव मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान काल भैरव को प्रसाद के तौर पर केवल शराब चढ़ाई जाती है। शराब से भरे प्याले काल भैरव की मूर्ति के मुख पर लगाने पर वह देखते ही देखते खाली हो जाते हैं। मंदिर के बाहर भगवान काल भैरव को चढ़ाने के लिए देशी शराब की दुकानें आधा दर्जन से अधिक हैं। मंदिर में शराब चढ़ाने की गाथा भी बेहद दिलचस्प है। यहाँ पुजारी जी बताते हैं कि स्कंद पुराण में इस जगह के धार्मिक महत्व का जिक्र है। इसके अनुसार चारों वेदों के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जब 5वें वेद की रचना करने का फैसला किया तो उन्हें इस काम से रोकने के लिए देवता भगवान शिव की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर शिव जी ने क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र से बालक बटुक भैरव को प्रकट किया। इस उग्र स्वभाव वाले बालक ने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट दिया। इस कारणवश लगे ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए वह अनेक स्थानों में गए, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। तब भैरव ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने भैरव को बताया कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर ओखर शमशान के पास तपस्या करने से उन्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तभी से यहाँ काल भैरव की पूजा हो रही है। कालांतर में यहाँ एक बड़ा मंदिर बन गया है। मंदिर का जीर्णोद्धार परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और चैनल में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको नई नई वीडियो प्राप्त हो सके। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।